taking a tour of Vishwas meditation into an inner terrain. What a wonderful inner journey, from rituals to realization, from mind to the master, from tension to tranquility, from stress to serenity, from known to unknown. It's a real pilgrimage. अपनी ओर चल देना, विश्राम पूर्ण। अपनी थर्ड आई को अवसर देना, देखने की क्षमता, देखने का पोटेंशियल तेरे पास भरपूर है। पुनः जगमगा लेना, बहुत सहज सरल साधारण होकर के देखना। दिन भर जो विचारों, विकारों, विकल्पों की डस्ट तेरे भीतर इकट्ठी हो गई है, आप उसको ध्यान के झाड़ू से विदा करना। ध्यान की चोट लगते ही ये तमाम दिन भर का कचरा सामने आता है। सब इम्प्रेंट्स चित्ररूपी कंप्यूटर से उठ उठ कर तेरे सामने आते हैं। जो जो तूने फीड किया है सारा दिन, वही तेरे सामने सर्वप्रथम उठ के आता है। आप हैरान हो जाते हो। आप कहते हो जो कल देखा आज देखा वही तो भीतर देख रहे हैं, क्या फायदा है देखने का। अरे तो थोड़ी देर देख तो सही। अपना ही किया हुआ तेरे से देखा क्यों नहीं जाता। अपने हाथ से कमाया हुआ, किया हुआ, भरपूर भरा हुआ तेरे से देखा क्यों नहीं जाता। ये अननेसेसरी यूजलेस थॉट्स जो तूने बाहर से भरा है, इन्हें विदा कब करेगा। इस कचरे को, इस मलमल को कब धोएगा, कब इस डस्ट को विदा करेगा। क्या ये लेयर्स बाय लेयर्स भीतर जमा करता रहेगा और एक दिन भीतर का अंधला होकर के मौत के हवाले हो जाएगा। क्या मनोरोगी हृदय रोगी होके मरेगा। क्या ये तेरी संस्कृति है क्या। कितना दिन रात ईर्ष्या द्वेष की अग्नि चलती है, अहम अहंकार का अंधेरा इकट्ठा होता है। कितना लालच लोभ तुझको पकड़ता है। माइंड तुझे कितना लालच लोभ की दुनिया में ले जा करके तेरा हाथ खाली लौटा देता है। ये डपोर शंख आज तक किसी के हाथ में कुछ नहीं दे पाया। ये डबल डबल करता है बैठा बैठा, किंतु हाथ कुछ नहीं लगाता। इसकी धोखे में मत आना, इसके द्वंद्वों में, इसकी डुअलिटीज में मत जाना। आप थोड़ा इससे हट करके तो अपने आप को भी साफ सुथरा करके देख तो सही। उठी हुई डस्ट को, विचारों विकारों की, इसे विदा तो कर ले। दिन भर का तमाम कचरा जो भीतर इकट्ठा हुआ है उसको साफ सुथरा कर ले। और सुबह उठ करके रात भर जो जो तूने भीतर भरा है उसको सुबह उठ करके खाली कर ले, तो सारा दिन तेरा आनंदमय सफुरना में, पुलक में गुजरता है। ठीक सारी रात्रि तो बहुत गजब की निद्रा विश्राम लेता है जब तो मेडिटेशन में अपने भीतर को साफ करता चला जाता है। अपनी ओर जागे रहना, अपनी सुरती, अपनी होश, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस एकमात्र तेरा एडवेंचर है। माइंड अपने आप पीसफुल होता जाता है जो जो तुम इससे हटते हो। अगर तुम स्वयं पीसफुल होते हो तो माइंड भी शांत, मौन, मुदित होता चला जाता है। मेडिटेशन, एकमात्र मेडिटेशन। जागे रहना, नॉन डूअर होकर के माइंड की डूइंग्स को देखते रहना। अपने भीतर जो जो हो रहा है उसको भी तो देखना चाहिए। माइंड क्या क्या इकट्ठा करके बैठा है, कितना ढेरों ढेर
कचरा इकट्ठा किए बैठा है। हर समय नेगेटिविटी, हर समय नकारात्मक स्थिति प्रदान करता है। एक ही थॉट में सारा दिन तेरा गुजर जाता है, गंवा देता है तू अपनी सुर्ती को। कितनी विल पावर कमजोर होती चली जा रही है। अपनी सुर्ती संभाल इंसान, तेरा सब कुछ संभल जाएगा। अपना आप संवार, सेल्फ इंप्रूवमेंट में होता है। अपने आप को सर्वप्रथम सही कर ले। बाहर सब अपने आप हो ना हो तुझे कोई परवाह नहीं। तो अपने प्रति अपना कर्तव्य निभा, बाहर सबके प्रति निभ जाएगा। सर्वप्रथम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ ए मैन इज टू improve himself, to realize his real goal. जागी रहना, प्रैक्टिकली भीतर की ओर रहना, शब्द से निशब्द की ओर, अर्थात केवल देखते रहना। कछु लगाना नहीं, कछु जोड़ना नहीं, मोड़ना नहीं, मारना नहीं, दबाना नहीं, कुछ करना ही नहीं। अकर्ता दृष्टा हो जाना, निष्पक्ष ऊर्जा होकर के देखते रहना। सहज में जो हो रहा है उसी को देखना। किसी भी काल्पनिक स्थिति में खो नहीं जाना। जब तक मन का खेल चल रहा है, विचारों की गति चल रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब देखते रहना। सब मन माया का पसारा देखते रहना। मन ही माया। कहाँ भिखारी बन के जीता है तो मालिक था, हो सकता है तो सदा है। थोड़ा अपनी और अपनी सुर्ती संभाल, अपनी और थोड़ी प्रायोरिटी, थोड़ी प्यास प्रवाहित कर। बार बार भीतर की ओर लौटना, बार बार भीतर की ओर जागना, बार बार अपनी सुर्ती में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में आना। बार बार मन के हाथ चले जाओगी, बार बार आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, तो बार बार वापस लौटना। डायरेक्ट वाचिंग प्रोसेस है मेडिटेशन। डायरेक्ट वॉच करना, माइंड की जड़ को पकड़ लेना। माइंड ही जड़ है, सीधा सीधा माइंड मैनेजमेंट। आप उसी को क्यों नहीं पकड़ लेते हैं जहां से सारी की सारी नेगेटिविटीज उठती है। डायरेक्ट अप्रोच है मेडिटेशन। सीधा सीधा देखने की क्षमता हम सबके पास बराबर है। हम सबके पास देखने की पोटेंशियल, क्षमता, ताकत, साहस, हिम्मत जन्म से ही है। अपने को देखने की तमाम हिम्मत, तमाम पोटेंशियल बराबर है सबके पास। उस और कोई लगाने वाला मिल जाए, कोई जताने वाला मिल जाए, कोई उस और ले जाने वाला मिल जाए, तो ये जीवन ज्योत कितनी सहज जगमगाती है। अपनी और उन्मुखता, साहस और हिम्मत, प्यास, लगन, अपने से मुलाकात की, अपने से मिलन की, अपने से जुगलबंदी करने की, अपने से प्रेम करने की, ये रसायन है संगति, मेडिटेशन।
कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाली, कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाली, कहाँ जा रहा है। अंधेरी है मन के अंधेरी है मन के, दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है। तू कहाँ जा रहा, किधर जा रहा है। बाहर नहीं मिलता, बाहर की दौड़ में आपाधापी में जो भी मिलता है वह तुझको संतुष्ट तृप्त नहीं कर पाएगा, वह तुझको स्वस्थ नहीं बना पाएगा। वो बहुत जरूरी है, उसे उपलब्ध करना, उसके लिए आपाधापी दौड़ धूप बहुत जरूरी है। आगे से 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, अधिक से अधिक बाहर के शिखरों का निर्माण होना चाहिए, परंतु अपने शिखर को गिरा करके नहीं, अपनी सुख शांति आनंद मस्ती अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करके नहीं, अपनी मस्ती अपना आनंद अपनी मास्टरशिप को खो करके नहीं, अपने स्रोत से अपने आप से दूर जा करके नहीं। आज तक किसी के हाथ लगा नहीं वहां पर जिसने भी ऐसा किया है। केवल मनोरोगों के सिवा और कुछ हाथ लगा नहीं, अशांति के सिवा कुछ हाथ लगा नहीं। अपने स्रोत से हट करके टूट करके उसे भुला करके जीना अधर्म है, पाप है। चाहे तुम हम कितने धार्मिक हो जाएं, धार्मिकता नहीं है। क्यों एस्केपिस्ट हो रहा है, अपने से दूर होकर के जीना ये कहाँ का न्याय है। अपने को भुला करके जीना, अपने स्रोत को, अपने गैस स्टेशन को भुला करके जीना काहे का जीवन है यार। स्वयं दुखपूर्ण राहों पर उतरे हो और दूसरों को तुम जिम्मेवार ठहराते हो। जरा देख तो सही, तेरा आज चक्कर रूपी राज सिंहासन खाली पड़ा है, वहां प्रेम का बादशाह नहीं है। जन्मों जन्मों से खाली पड़ा है तेरा अपना राज सिंहासन, तेरी अपनी मालकियत का द्वार। उस और थोड़ा आकर के देख तो सही। पहले तो स्वयं अपने स्रोत से मुलाकात तो कर ले, अपने अस्तित्व को थोड़ा सा जगमगा तो ले, अपनी एग्जिस्टेंस, अपने नॉलेज, अपने ब्लिस की थोड़ी सी छाया तो ले ली। फिर बाहर की दुनिया में खूब नाचना, खूब जगमगाना, खूब दिन रात दौड़ धूप आपाधापी, दिन रात भागना, 24 घंटे भागना। तेरी भागों में, तेरे भाग में तनिक मात्र भी कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। तेरी ऊर्जा में, तेरी एनर्जी में कभी कमी नहीं आएगी अगर तू अपने गैस स्टेशन से, अपने थर्ड आई से, अपनी सुरती द्वार से जुड़ा जुड़ा बाहर जाएगा। कहीं किसी और कदम उठाने से पहले अपनी ओर थोड़ा उठा लेना, अपने पे दया करुणा, अपने पे प्रेम बरसा लेना, अपने पे रहमत कमा लेना। ये सुरती तेरे हाथ लग जाए तो सारे संसार में तुम खूब दौड़ लगा लेना, तेरी दौड़ सार्थक होती जाएगी। तेरी दौड़ की सार्थकता चाहूं और जगमगाएगी। तेरी दौड़ में फिर दम होगा तो सदा स्वस्थ होगा, तो सदा प्रेममय होगा। आज का इंसान लुटा है तो अपने हाथों से
माइंड ही माइंड रह गया है, हृदय तो रहा ही नहीं, प्रेम तो है ही नहीं। घर वालों ने लूटा हृदय, समाज वालों ने लूटा हृदय, सारी दुनिया ने तेरा हृदय लूट लिया और तुझको माइंड दे दिया। आज की इस युग की एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं है, सब साधन होते हुए भी भीतर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, मस्ती नहीं है, प्रेम ही नहीं है। हार्दिक भाव लुट गया। प्रेम के द्वार पर कोई भी अपना पराया, दोस्त दुश्मन कोई भी आ जाए, सब अतिथि सत्कार उतर आता है, कोई पराया दिखता नहीं, क्योंकि सबके भीतर प्रेम ही प्रेम। एकमात्र प्रेम चाहिए हमको, परमात्मा नहीं चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए, हमें कोई कछु नहीं चाहिए, एक आज की दुनिया में प्रेम चाहिए। यही कंपैशनेट नेचर जागे पुरुषों की बार बार पुकार करके कहती है, वरना तो इंसान का अपना अधिकार है, हक है, किसी तरफ जाए, किसी तरफ भागे, कैसे रहे, उसका अपना अधिकार है, हक है। इवन घर वालों का भी कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर अंकुश लगाने का। हर एक इंडिविजुअली पूरी तरह से स्वतंत्र है अपना रास्ता चुनने में, अपनी दिशा चुनने में, अपनी आपाधापी, अपनी दौड़ धूप में उतरने में पूरा स्वतंत्र है। कोई उसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश लगाने का अधिकार किसी दूसरे को नहीं है। परंतु अगर उसके पास दिशा ही नहीं है तो जागे पुरुषों का एक महत करुणाजनक स्थिति, उनकी रहमत, एक कंपैशनेट नेचर उसको पुकारती है। अनुभव की तरफ से उठा हुआ ये पुकार का आलम उसकी अनमोल अमूल्य जिंदगी को यूं ही बेकार में जाती देख करके वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कोई किसी प्रकार की एडवाइस नहीं किया, कंसल्टेशन नहीं दिया, उन्होंने तो जगाया, उन्होंने केवल जगाया, इंसान ये तेरी दिशा नहीं है, वहां तो सारा जन्म गंवा देगा और मौत हाथ लगेगी, मंजिल नहीं है वहां। उन्होंने याद दिलाया अपनी मंजिल की, उन्होंने जगाया, उन्होंने जनाया, आउट ऑफ कंपैशन, करुणावश। और उनको कछु किसी प्रकार का लेना देना नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई किसी प्रकार की बड़प्पन नहीं, कोई किसी प्रकार का एहसान नहीं जताया उन्होंने। उनकी दया, करुणा, रहमत की नजर नहीं, अनुभव का तल लेकर के उतरी हुई नजर नहीं। यही कहा, अपने अनुभव से सीखोगे तो जन्मों जन्म लग जाएंगे, तुम दूसरों के अनुभव से सीख लेना। इसी जन्म में जीवन ज्योत जग जाएगी, इसी जन्म में तेरा स्रोत तेरे हाथ लग जाएगा, इसी जन्म में परम स्वतंत्रता, अल्टीमेट फ्रीडम, टोटल फ्रीडम तेरे हाथ लग जाएगी, इसी जन्म में टोटलिटी, टोटल लाइफ तेरे हाथ लग जाएगी। अगर तूने दूसरों के अनुभव से जान लिया, अपना श्वास, अपना समय, अपना सुअवसर तनिक मात्र भी गंवाने नहीं दिया, तनिक मात्र भी इग्नोर नहीं किया। दूसरों के अनुभव से सीख लेना। दूसरे जो तू कर रहा वो भी दूसरे कर करके मोए हैं, उनके हाथ क्या लगा है। ये प्रकृति का नियम है। जो दूसरे के अनुभव से सीख लेता है, अपनी जीवन दिशा की बात करता है, क्वेश्चन उठाता है, सवाल उठाता है, अपने प्रति उठाता है, उनके हाथ नहीं लगा, मेरे हाथ क्या लगेगा। आउट ऑफ कंपैशन, करुणावश कहते हैं वह, उन्हें कुछ लेना देना नहीं, वो इंटरफियर नहीं करते, दखल नहीं देता है। कोई कैसा भी करे, कैसा भी चले, उसको अधिकार है, हक है, स्वतंत्रता है। परंतु आउट ऑफ कंपैशन वो जानते हैं कि सब लुट जाएगा, इसके हाथ में, इसके दामन में कुछ नहीं बचेगा। और जब सारा जन्म गंवा बैठेगा तब पश्चाताप के अंधेरों में डूबा हुआ बार बार अस्तित्व को, परमात्मा को शिकवा शिकायत करेगा, बार बार रो रो करके कहेगा तूने मुझको सही दिशा क्यों नहीं दी, परंतु मिलती थी, तूने सुना ही नहीं। आउट ऑफ इगोइस्टिक नेचर, तेरी ईगो, तेरा अहम, तेरा अहंकार, तेरी बुद्धि तनिक मात्र सुनने को राजी नहीं। और यही एकमात्र पुकार एक दिन तेरे जीवन की संपदा बनकर के उतरती है, परंतु उस समय तेरे पास समय नहीं,
तेरे हाथ में कुछ बचेगा नहीं कुछ करने को। ये बचपन, ये जवानी, यही है अवसर, यही एकमात्र अवसर है। आविष्कार कर लेना सब ओर से अवकाश प्राप्त करके। यही एकमात्र सुपर साइंस तेरे पास है, यही फील्ड है तेरे पास जहां तो सर उठा करके गौरवान्वित होकर के, गौरवमयी होकर के, गरिमामयी होकर के बोल सकता कि हियर इज ए लाइफ, यहां है जीवन, मिलेगा केवल भारत मां के द्वार पर। भरपूर पड़ी है ये संपदा। अफसोस इस बात का है कि तू उससे कितना वंचित होकर जी रहा है, कितना उसे इग्नोर करके जी रहा है। तो वन साइडेड जिंदगी जी रहा है, तो टोटल नहीं है, अधूरा जी रहा है। तो केवल बाहर की आंखों से जी रहा है, बाहर की नजरों से जी रहा है, तुझे भीतर की नजर का पता ही नहीं, तेरा कसूर नहीं, तुझे मालूम नहीं। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव नेचर, ये तो तेरा स्वभाव है, तेरे पास है, तेरे भीतर है, जगमगाता है तो सदा सुखद है, सदा सुखपूर्ण, स्वस्थपूर्ण, आनंदपूर्ण, प्रेमपूर्ण है। किंतु ऐसा कहने से नहीं होगा, कोई खोजने से होगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सब्जेक्ट ही खोज का है, तलाश का है, ये प्रचार का है ही नहीं, चीप पॉपुलैरिटी का नहीं है, ये चीप पॉपुलैरिटी का सब्जेक्ट नहीं है, ये खोज और तलाश का सब्जेक्ट है, सबके भीतर बराबर है। कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, कभी क्वेश्चन उठाया? कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, बड़े से जहां में तेरा घर कहाँ है, बड़े से जहां में तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है। जो भी प्रेम की खोज में, तलाश में, अपने स्वभाव की खोज तलाश में उतरते हैं, वो बाहर किसी से समझौता नहीं करते। उन पे हजारों संकट आते हैं, हजारों क्राइसिस आते हैं, झूठी झूठी तोहमतें लगाई जाती हैं, झूठी झूठी लानतें लगाई जाती हैं, झूठे झूठे दोष लगाए जाते हैं जिनका कोई आधार नहीं। एक पैसे के लालच में, एकमात्र चीप पॉपुलैरिटी के लालच में, पद पदार्थ पैसे के लालच में सच्चाई के ऊपर हजारों संकट उतारे जाते हैं। परंतु प्रेममय जीवन फांसी के तख्तों को स्वीकार कर लेते हैं, जहर के प्यालों को स्वीकार कर लेते हैं, वो अंग अंग कटवा लेते हैं, किंतु झूठ के साथ समझौता नहीं करते। समझौता उनके लिए आधर्म है, उनकी आत्मा के विपरीत है, उनके अस्तित्व के विपरीत है, उनके स्वभाव के विपरीत है। वह 4 दिन की छोटी सी जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं, किंतु चारों युगों में लहलहाता हुआ सच्चित आनंद कभी कुर्बान नहीं कर सकते। यही उनकी विजडम है, यही उनकी आशिकी है, इश्क है। सारे चारों युगों का इतिहास बिल्कुल साक्षी है तुम्हारे सामने कि झूठ के साथ समझौता जागे पुरुष नहीं कर सकते। वो संकट पे संकट सहन कर लेता है, परंतु वो झूठ के साथ समझौता नहीं कर सकते। वो चीप पॉपुलैरिटी में नहीं पड़ते, वो अपने कंधों पे नाचते हैं, वो अपने विराट अस्तित्व में जगमगाता है। कोई संकट, कोई क्राइसिस उनको मिटा नहीं सकता। कोई दुनिया भर की प्रॉब्लम उड़ेल ना, आउट ऑफ jealousy, आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ ईगो, कुछ भी उसका बिगड़ नहीं सकता। जो एकमात्र सच्चित आनंद के लिए लुटे हैं,
एकमात्र प्रेममय जिंदगी के लुटे हैं, एकमात्र आत्म द्वार के लिए लुटे हैं, जिन्होंने क्षमा के ऊपर परवानों की तरह अपने आप को उड़ेला है, जिन्होंने वास्तविकता को जाना है, रियलिटी को समझा है, अनुभव किया है, वो कभी बाहर झूठ के साथ समझौता नहीं कर सकते। जिन्होंने जाना है मंजिल भीतर है, वो बाहर क्यों निर्भर करेंगे। हर सब प्रकार के शिखरों को रखते हुए भी उनको शिखरों में ही मौत का दर्शन होता है। वहां मौत ही मौत है, मृत्यु ही मृत्यु है, वहां मंजिल कहाँ है। अपनी स्वाभाविक स्थिति को कुर्बान करके तुम दुनिया भर के बादशाह भी बन जाओगे, सिकंदरों के सिकंदर बन जाओगे, तो भी हाथ क्या लगने वाला है, दो आंसू के सिवा, पश्चाताप के सिवा। भारत की स्पिरिचुअलिटी, भारत की स्पिरिचुअल साइंस तुझे पुकार पुकार के कहती है, ओ इंसान, ओ इस धरती पर जीने वाले, अपनी रूहानियत की संपदा तो संभाल, अपनी रूहानी, एकमात्र रूहानी प्रवाह तो संभाल, एकमात्र अपने भीतर का शिखर संभाल, जो दुनिया भर को शांति, आनंद, मस्ती और एनर्जी प्रदान कर सकता है। वो स्रोत तू संभाल। तेरे पास स्पेशल प्रिविलेज जन्म से ही तेरी रीढ़ की हड्डी में, तेरी बैकबोन में भरपूर समाई है। अरे 8 कुबड़ों वाला अष्टावक्र कहता है राजा जनक के दरबार में भरी सभा में हजारों लोग जहां पे विद्वता के शिखर बैठे हैं, दुनिया भर के पॉपुलर पर्सनालिटीज बैठी हैं, वो 12 वर्ष का छोरा 8 कुबड़ों वाला कहे कि मेरे जैसा स्वस्थ, सीधा, सरल, सहज, स्वस्थ, शांत अगर इस सभा में कोई दूसरा है तो मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा, मैं अपना आप कुर्बान कर दूंगा। 8 कुबड़ों वाला कहे कि मेरे जैसा कोई स्वस्थ नहीं, वो कौन सा योगा करता है। 12 वर्ष का छोरा 8 कुबड़ों वाला कहे भरी सभा में, और राजा जनक की सभा में कहे, सतयुग में हजारों वर्ष पहले कहे, मेरे जैसा स्वस्थ, सरल, सहज, शांत अगर इस भरी सभा में कोई दूसरा है तो मैं उसके द्वार पर नौकर बन जाऊंगा। ये संपदा कौन सी है जो बॉडी के पार, जो माइंड के पार छलकती है, जिसका प्रकाश माइंड पर, इंटेलेक्ट पर, बॉडी पर, सेंसेस के ऊपर बराबर पड़ता है तो ये एक्टिवेट होते हैं, वरना इनके पास अपना है क्या। उस स्रोत में जो उतरे हैं वही ऐसी डिक्लेरेशन कर सकते हैं, वही जानते हैं स्वास्थ्य कहाँ है, वही जानते हैं स्वस्थ पूर्ण जीवन की आभा कहाँ है। भारत का कोई व्यक्ति भी मनोरोगी, हृदय रोगी नहीं होना चाहिए। उसके पास इतनी शक्ति, इतनी ताकत, बैकबोन में इतनी महान संपदा है कि वो दिन रात दौड़े तो भी कम नहीं पड़ती उसकी ऊर्जा, एनर्जी, तो भी उसे थकान नहीं हो सकती। अगर थोड़ा सा अपनी सुरती में तो जगमगाने की दिशा पकड़ लो भाई, तो बाहर की दिशाएं तेरे जीवन को कभी भी कलुषित नहीं कर सकती, कभी तुझे रोगी नहीं बना सकती, कभी नेगेटिविटी प्रदान नहीं कर सकती। अगर करती भी हैं तो उनको सबक सिखाने की ताकत तेरे पास है। मंजिल भीतर है, बाहर नहीं। बाहर मौत ही मौत है, मंजिल नहीं। हम मौत जीते हैं, जीवन हमारे पास नहीं। भीतर जागना ही जीवन है। कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले, कहाँ